नमस्कार साथियों। आज मेरा मन किया कि एक छोटा सा वीडियो आपकी तरफ बना के मैं उस एक विषय के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता था। मैंने आज सोशल मीडिया पे या इससे कुछ समय पहले कुछ ऐसे वीडियो देखे जिसके अंदर मुझे लगा कि जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं है पूर्णतया। जानकारी किस विषय के लिए नहीं है? फाइनेंस विषय के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए। चाहे वो कोई NBFC कंपनी है, चाहे वो कोई बैंक है। ज़्यादा मामले जो अपने देख रहे हैं वो आ रहे हैं अपने पास होम लोन के, MSME लोन जिसको बिजनेस लोन बोलते हैं, मॉर्गेज लोन, ऐसे मामले अपने पास आ रहे हैं। अपने देख रहे हैं कि बाद में पहले कोई भी व्यक्ति उस लोन को लेता है, उसकी टर्म एंड कंडीशन या उसका खर्चा या वो सारी चीज़ें चेक किए बिना वो लोन लेता है। उसके बाद जब उससे वो लोन किसी कारणवश नहीं भरा जाता तो वो उस चीज़ को एक धोखा मानता है कि मेरे साथ ये धोखा हो गया। क्योंकि वो क्या करता है कि 2-3 साल बाद में जब उससे पैसा नहीं भरा जाता तो वो जाके चेक करवाने की कोशिश करता है किसी भी शाखा, चाहे वो NBFC है चाहे वो बैंक है, कि मैंने कितना भर दिया लोन, मेरा चेक करके बताओ। तो वहाँ से चेक करने के बाद पता लगता है कि सिर्फ ब्याज आया है, पैसा अभी मूल में तो कम हुआ ही नहीं। तो उस चक्कर में क्या करता है कि वही बात वो जाके अपने कोई जानकार साथियों को बताता है, तो वो एक धोखा प्रतीत होता है। उसके बाद उसके वो जानकार साथी उस संबंधित शाखा में आते हैं, चाहे वो बैंक है चाहे वो NBFC, आके वीडियो बनाना, उसको लूट का एक धंधा करना, खोखा करना, ये सारी चीज़ें एक सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को थोड़ा और ब्रीफ किया जाए, डीपली बताया जाए कि आप क्या सावधानियां बरत सकते हो, क्यों आपको ये लोन लेना नहीं चाहिए, कौन सा लोन आपके लिए सही है, और इन लोनों का दूसरों लोनों के साथ संपर्क नहीं है या क्यों अलग है ये लोन, क्यों ऐसा पैसा खड़ा रहता है कि आप एक लोन लेते हो, मान लो आपने एक 10 लाख का लोन लिया, उसको आपने 3 साल भरा, उसके बाद भी आप जाते हो तो वो पैसा आपका कम नहीं दिखता, आपको थोड़ा बहुत कोई 10-15 हज़ार रुपये कम दिखता है। तो इसलिए आपको ये प्रतीत होता है कि हमारे साथ तो ठगी होगी, हमारा तो इतना खर्चा कट गया, हमने तो इतने का लोन लिया था, इन्होंने ऐसा करके ऐसा कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले मेरा निवेदन है उन किसान भाइयों को या उन भाइयों को जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं। पहले क्या होता था कि पहले तो चलो एक लोन होता था, क्योंकि मकान की वैसे वैल्यूएशन होती है, पहला चक्कर उसमें आता है, फिर उसके अंदर विजिट होती है, क्रेडिट का कोई भी ऑफिसर या क्रेडिट का एक मैनेजर उसको आके चेक करता है। उसके बाद उसका एक टेक्निकल होता है, जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको वेरीफाई करते हैं। वो सारे वेरीफाई होने के बाद सैंक्शन लेटर आता है, उसके ऊपर साइन लिए जाते हैं, OTP लिए जाते हैं। तो बहुत सा ऐसा लेंथी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन के अंदर लोन हो गया। 15 दिन 20 दिन लगे बंदे को, कितने का लोन है, कितना मेरा कट रहा है, उसने स्टाम्प ड्यूटी वगैरह स्टाम्प भी लेके दिए होते हैं। तो वो सारी चीज़ें पहले हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं आया होता। पैसा आने के बाद जब 2-3 साल या साल वो लोन चल जाता है, वो भरने में दिक्कत आती है। क्योंकि जो मेरा सोचना है कि एक किसान परिवार के लिए, चाहे वो कोई है, उसके लिए लोन भरना क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसके पास जो भी आमदन आनी है वो 6 मंथ बाद आनी है, क्योंकि उसका फसल होएगा, उसके पास पैसा आएगा। अगर वो फसल नहीं हुआ तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। तो इन चीज़ों से वो मंथली ऐसा एक लोन फिट कर लेता है, जिसके लिए उसको 10-12-15 हज़ार रुपये का EMI भरना मुश्किल आने लग जाती है। क्योंकि रोज़मर्रा के खर्चे हैं, घर पे भी ज़रूरत है, 15-20 हज़ार नॉर्मल है, घर पे पैसा चाहिए ही चाहिए। तो मेरा निवेदन सबसे पहले तो उन भाई लोगों को ये है कि आपको अगर कभी कोई लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आज से 10 साल पहले देखें कि अपने लोग बानिया लोगों से ही संपर्क था, वहीं अपना फसल बेचते थे, वहीं से पैसा उठाते थे, तो अपना एक बढ़िया सर्कल चल रहा था। साथ में वो 2 रुपये सैकड़ा चाहे 2.5 रुपये सैकड़ा लगाते थे, कभी कोई रोला नहीं पड़ा, कभी किसी ने जाके वहाँ पे धरना नहीं दिया, कभी किसी ने जाके वहाँ पे मोल नहीं बनाया कि लाला जी आपकी बही दिखाओ, आपने क्या किया है, क्यों नहीं दिखाया?
क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बढ़िया है नहीं किया। तो वही बात यहाँ है कि अगर एक व्यक्ति ने, किसी ने आज एक लोन लिया है, वो एक 5-10 लाख का लोन उसके बच्चों का भविष्य तय कर देगा। क्योंकि अगर आप आज उसके साथ आके उस लोन को सेटलमेंट कराने की तरफ ले गए, या उस बंदे को बहला दिया कि आप मत भरो, आपका कुछ नहीं होगा, आपका पोजीशन हो गया है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद भी आपने ताला तोड़ के या कुछ भी करके उसके अंदर उसका बिठा दिया, तो वो चीज़ें गलत हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी भी एरिया में, ग्रामीण एरिया में जब कोई बैंक, जब कोई कंपनी कोई बंदे रखती है, या लड़के वो जो लोन करके जाते हैं, जो आपको सुविधा देते हैं, वो भी एक किसान परिवारों से होते हैं। वो भी अपना, कोई बंदा 15,000 की जॉब कर रहा है, कोई 20,000 की जॉब कर रहा है, कोई 30,000 की जॉब कर रहा है, कोई मैनेजर लेवल पे होगा वो 50,000 की जॉब कर रहा है, तो वो भी वहीं से होते हैं, उसका लोकल एरिया होता है। ज़्यादातर बैंक, NBFC यही चाहते हैं कि लोकल एरिया से हमें बंदा मिले। तो वो जानकर बंदे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर से आया हुआ ऐसा व्यक्ति होता है जो गुमराह करके उस लोन को करवा जाता है। तो ये सब मुद्दे, हालांकि अब सरकार ने बहुत राहत दी है उस चीज़ के अंदर। आज जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, आज 4 अप्रैल है 2026, आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आज तो उसके अंदर एक फंक्शन और ऐड कर दिया है, एक लेयर और ऐड हो चुकी है उस लोन के अंदर, कि अगर कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाह रहा है तो वो एक रजिस्ट्री होएगी उस लोन की। जैसे आप पट्टे की रजिस्ट्री करवा रहे थे, वैसे उस लोन की रजिस्ट्री हो जाएगी उस कंपनी के नाम। जैसे अपने ज़मीन का KCC वगैरह बनाते हैं, उसका रहन आने लग जाता है, वैसे ये एक रजिस्ट्री हो जाएगी। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो तहसील में होएगी, तहसीलदार के सामने होएगी। तो उसमें ये जो अपशब्द बोले जा रहे थे, हमें इन चीज़ों का थोड़ा खेद लगा कि जो बंदे अपने को सर्विस दे रहे हैं, कभी ना कभी देखो, किसी ने कोई शादी ब्याह करना है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी को कोई ज़रूरत आ गई, तो बंदा कैसे ना कैसे करके भी, हो सकता है अपने व्हीकल पे लोन ले लिया, हो सकता है अपने घर पे लोन ले लिया। तो इसके अंदर क्या है कि अगर किसी गांव के अंदर 100 जना है, उसमें से 50 जनों ने लोन ले रखा है, अगर उसमें से 2 जने भी ऐसा कर गए, तो बैंक कंपनियां, NBFC कंपनियां उसको, उस एरिया को नेगेटिव मानना चालू कर देंगी। मैं ना तो आज किसी एरिया को मेंशन कर रहा हूँ, ना मैं किसी मतलब एक पर्सन को या किसी आदमी को मेंशन कर रहा हूँ ये चीज़ें कि इन्होंने ये किया, इन्होंने, क्योंकि अपना वो मुद्दा नहीं है। अपना वो मुद्दा है कि अपने एक लोन की अवेयरनेस कर पाएँ। मैं किसान भाइयों से या आम लोगों से ये ही निवेदन करता हूँ कि आप जब भी कोई लोन लेते हैं, उस लोन का आप पूरा प्रोसेस समझें। जो बंदा आपको लोन देने आ रहा है, उसी बंदे को कहें कि मुझे एक बार बताए कि मेरा लोन कितने का हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है। अपने क्या करते हैं कि आम तौर पे जो चीज़ें देखी जाती हैं कि बंदा छोटी किस्त के चक्कर में उस लोन को बहुत लंबा कर लेता है, 10 साल का, 15 साल का। तो इसीलिए लोन वो ना तो कम हो पाता है पैसा, ना वो पैसा भरा दिख रहा है, ये चीज़ों की दिक्कत आती है। तो अगर आप इस चीज़ों को समझ के यूज़ करोगे तो वो पैसा अपने को महंगा नहीं पड़ रहा, वो किसी न किसी के काम आ रहा है। हर दिन हर वो एक ब्रांच किसी भी शहर के अंदर हो, किसी भी NBFC हो, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसा करके वो डिस्पर्स हो रहे हैं लोन। तो देखो, लेने वाले भी बहुत हैं, भरने वाले भी बहुत हैं। ATR जिन्होंने नहीं कुछ सुनना, जिन्होंने नहीं कुछ अपना संवेदनशील साथ चलना है, वो अपने लोन को सही ATR कटाते हैं। बहुत से ऐसे बंदे हैं, क्योंकि पैसा एकदम से इकट्ठा अपने कर नहीं पाते। तो चलो, ये अपना फ़ायदा हो जाता है कि अपने को पैसा मिल जाता है और अपना काम आसान हो जाता है। अब उसके लिए अगर बात करी जाए, किसान के लिए फाइनेंस, कौन से फाइनेंस बने हैं किसान के लिए? किसान अगर किसी फाइनेंस को, किसी लोन को लेना चाहे तो वो कौन से लोन है? देखो, कोई भी कंज्यूमर लोन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपको 0% ब्याज पे मिल रहा है, वो चाहे कहीं से भी मिल रहा है, वो आपके लिए बेटर लोन है। क्योंकि उसके अंदर अगर आपने 20,000 रुपये दे के आना है, तो वो किस्तों में अगर दोगे तो वो भी 20,000 रुपये ही जाएगा। ऐसा कोई उसके अंदर ब्याज नहीं है, कोई 500-400 रुपये कोई कार्ड का या वैसे कोई फाइल चार्ज लगे, वो बात अलग है। दूसरा लोन है कि अगर अपने को 6 माही ट्रैक्टर का लोन जैसे अपने को मिल जाता है,
केसीसी के साथ अटैच करके, तो उसमें भी बहुत कम ब्याज होता है। वो एक 6 महीने के बाद अपने को भरना है। वो लोन एक किसान के लिए सेट बैठ जाता है। और अगर किसी किसान भाई के पास कोई इनकम है, कोई दूध का इनकम है, कोई और ऐसा इनकम है कि जो उसके पास महीने का इनकम आता है, तो उसको इन लोनों के अंदर जाना चाहिए। और उसके बाद मैं ये थोड़ा निवेदन करूँगा किसान भाइयों को या आम जनता को कि जब भी आप कहीं से लोन लो तो वहाँ पे आप अकेले जाके, आपका हक है, आप अपना सैंक्शन लेटर मांग सकते हो। अगर आपको भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनको बता सकते हो एक एप्लीकेशन लिख के कि मुझे इस लोन को भरने में ऐसा करके दिक्कत आ रही है, मेरे परिवार के अंदर ये प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे ये लोन महंगा लग रहा है। वो चीज़ें पहले समझो आप। जो चीज़ें 2 या 3 साल बाद में समझी जाती हैं, वो चीज़ें पहले समझो। और दूसरा, मैं उन भाई लोगों से गुजारिश करूँगा कि भाई, किसी की नौकरी, किसी के पेट पे लात मारना, क्योंकि वो भी भाई बहन जिन्होंने वो लोन किया है, अगर वो बंदा किस्त नहीं देगा तो वहाँ से ऊपर से उनको प्रेशर आएगा उस बैंक से, उस कंपनी से कि आप उस किस्त को लेके आओ। तो फिर वो क्या होएगा, बदतमीजी होएगी। जहाँ वो लोन करने वाला बंदा या वो किस्त लेने वाला बंदा अपनी जेब से उस किस्त को भरेगा अपनी नौकरी चलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें इंटरनल चीज़ें, इनको कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो किसी को कोई यकीन नहीं आएगा। तो आज मेरा इस वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था कि अगर आपको कोई लोन की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको 1 to 1 फ़ोन करके भी वो जानकारी देने के लिए तैयार हूँ कि आप कौन सा लोन लें। अगर आपका लोन ख़राब चल रहा है, आपसे किस्तें नहीं भरी जा रही, तो भी मैं आपको उसका निवारण बता सकता हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे जाके एक एप्लीकेशन से उस चीज़ को सेट कर सकते हैं, ना कि कोई धरना लगा के, कोई शोर मचा के या किसी को गाली गलौज करके। अगर कोई भाई आपके घर आ रहा है, किस्त लेने आ रहा है, वो अगर बैंक का एम्प्लॉय है, आपसे आराम से बात कर रहा है, तो आप भी उससे आराम से बात करें, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं। हाँ, इंटेंशन गलत होना वो बात अलग है। अगर किसी बंदे ने ये सोच लिया कि मैंने भरना ही नहीं, वहाँ तो सारी बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा भी कोई मंशा होता है तो बहुत सा, कोई 100 में से 1 बंदा आता है, ऐसा नहीं है। तो मैं इन भाई लोगों को यही निवेदन करूँगा कि आप तीसरा बंदा बीच में डालने की बजाय आप सीधा जाएं, उस शाखा में जाएं। अगर शाखा में नहीं सुना जा रहा है तो उसके टोल फ्री नंबर पे कंप्लेंट करें, बात करें। क्योंकि जब वो अपना लोन करने के लिए आपके इतने अधिकारी घर आ सकते हैं, तो आपके निवारण, आपकी समस्या का निवारण करने के लिए भी वो आपके घर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, शॉर्ट में सारी चीज़ों को ब्रीफ करने की कोशिश करी है। मुझे पता है कि मेरा इस वीडियो के अंदर हर लाइन को मैंने 2-3 बार कोई रिपीट किया है, क्योंकि मैंने एक मैटर बना के या कोई ऐसा मैं रटा रटाया शब्द नहीं बोला। जो मुझे फील हुआ, जो मैंने देखा, वो मैंने बोला। और मैंने किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी एक पार्ट के लिए मान लो, या किसी एक स्पेशल किसान के लिए ऐसा नहीं कहा कि किसान ये लोन ना ले या वो ना करे। मैंने सबके लिए कहा है कि अगर मिडिल क्लास बंदा, चाहे वो किसान है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो और कोई दुकानदार है, सबके लिए। क्योंकि आप अगर किसी गांव में रहते हो, आप ये चीज़ कर रहे हो, वहाँ से कोई 2-4 बंदे आपके साथ ऐसा और करते हैं, तो वो NBFC या वो बैंक वहाँ उस एरिया में लोन करने की बजाय उसको अवॉइड करेगा। ये आपको भी पता है कि अगर पूरा देश पड़ा है, पूरे देश के अंदर अगर एक एरिया, एक गांव बंद होता है, तो किसी बैंक या किसी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाते हो, उस जाके उस शाखा के अंदर वीडियो बनाना, उनका धरना देना, ये तरीके गलत हैं। आपको टोल फ्री नंबर मिला है, आप उस पर बात करें, उसके उच्च अधिकारियों से बात करें, आपकी समस्या का निवारण होगा। धन्यवाद साथियों। बाकी अभी से मैं ऐसी जागरूक भरी वीडियो बनाता रहूँगा। तो मुझे सपोर्ट चाहिए आप भाई लोगों का, मेरे फाइनेंस सेक्टर वाले सभी भाई लोग मेरी इस वीडियो को हर उस आम आदमी तक पहुंचाएं जिन्होंने लोन ले रखा है या अभी लेने की मंशा कर रहे हैं, या जिनका लोन ख़राब चल रहा है। हो सकता है उस मेरे इस चंद लाइनों को देखकर उनका कोई मन बदल जाए, या उनको कोई जानकारी लेनी हो तो वो मेरे से ले पाएँ। आज से मैं रूटीन में आपको सिबिल के बारे में, लोन के बारे में सारी वीडियो शेयर करता रहूँगा। तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए।
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। धन्यवाद साथियों।